हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2000 जो 24-25 की, जिसका एग्ज़ाम मार्च में होना तय है। और हम जीके को लेके एक स्ट्रेटजी जो है ना फॉलो करेंगे। स्ट्रेटजी इस तरीके से होगी जो हमारी बेसिक जो हमारी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, और इकोनॉमिक्स और साइंस, उससे तो हम करेंगे। और साइंस के थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रखेंगे क्योंकि साइंस हमारे ना रेलवे ज़्यादा पूछता है। और स्टेटिक्स, जीके प्लस जो है करंट अफेयर, ये 4-5 चीज़ें हैं। इनको हम किस तरीके से, अभी जो है हमारे पास में कुछ ही समय बचा हुआ है, मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी 1 महीना है, और 1 महीने के अंदर अंदर हम किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि हमारे एक अच्छे मार्क्स आए। जो हमारे मॉक टेस्ट में अभी मार्क्स आ रहे हैं वो हमारे 10 से 15 इंक्रीज़ हो जाए। तो भाई सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि 50 नंबर की इसमें जीएस आती है और 35 नंबर का मैथ है और 35 नंबर की रीजनिंग है। सबसे पहले तो आपको 35 नंबर की मैथ और 35 नंबर की रीजनिंग में से आपके 70 में से 65 क्वेश्चन कम से कम ठीक होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो है ना, जो आपकी एक जो सिलेक्शन की जो दावेदारी ठोक पाओगे ना, वो तभी महत्वपूर्ण है और तभी जो कारगर साबित होगी। कम से कम 60 से तो प्लस ही आने चाहिए, 60 से कम तो आने ही नहीं चाहिए। 60 और 65 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि वो हमारे श्योर होते हैं और उसमें कुछ भी गलती नहीं हो सकती। यदि आप पे आपने जो है ना अच्छे से जो प्रैक्टिस कर रखी है, मैथ और रीजनिंग की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने अभ्यास किया है अच्छे से, तो वो 65 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ है कि 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट का समय है, तो टाइम की बहुत बाउंडेशन है। तो टाइम आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम उस जो सवाल करेंगे जो हमारे पास में 10 या 20 सेकंड में हो रहा है। और 10-20 सेकंड का सवाल करने के बाद में यदि हमें लग रहा है कि कोई लेंथी क्वेश्चन है और उसमें लगभग 1 मिनट लग सकती है, 2 मिनट लग सकती हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको स्किप कर देंगे, बाद में करेंगे अगर जो हमारे पास समय बचता है। वो 5 से 7 क्वेश्चन वही होंगे जो आपका टाइम खपाएंगे, यानी कि टाइम वेस्ट ज़्यादा करेंगे, तो हमें उनको स्किप कर देना है। चाहे उनको हम जो अटेंड भी ना करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो यदि छूट भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारे 65 क्वेश्चन हो जाते हैं और 5 हमने छोड़ दिए, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम उनको अटेंड ही ना करें, वरना तो वो हमारे समय ले जाएंगे और जो होने वाले क्वेश्चन है वो भी नहीं कर पाएंगे। प्लस जो हमारा जो है ना जीएस है, उसमें सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें श्योर है, जिनका हमें पता है, बिल्कुल श्योर है, एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पर टिक कर दिया। जो हमें लग रहा है कि अभी हमें इसका क्वेश्चन नहीं पता और उसमें ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑप्शन है उसके अनुसार करना है। ऑप्शन जो है ना मतलब जो एलिमिनेट जो मेथड है उससे हमें करना है, तो हमें एलिमिनेट करेंगे तब जब हमारे पास समय को देखते हुए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लगाना है, और जब एलिमिनेट जो अपना मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे सबसे बाद में, जब हम सारा पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस अनुसार हम जो है अपना क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे। और अभी से ही आप आदत आपकी होनी चाहिए कि जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें हमें इसी तरीके से पेपर को फॉलो करना है और उसी तरीके से एग्ज़ाम देना है जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो। तो दोस्तों, अभी हमारे पास है 1 महीना, तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट सुबह सुबह लगा देना है। और यदि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, तो मैथ में जो भी चैप्टर का हमारे जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ है उस चैप्टर को हमें देखना है। फिर उसके बाद में उस चैप्टर को हमें 2 घंटे देने हैं। फिर हमें रीजनिंग पे आना है। रीजनिंग में जो जो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनको आप नोट करिए, लिखिए कि इस चैप्टर से हमारा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। ऐसे ही मैथ में कि इस चैप्टर का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, उनको एक पेपर पे लिख लीजिए कि ये चैप्टर मुझे देखने हैं या फिर इस टाइप का सवाल देखना है, और उनको आपको क्लियर करना है 2-2 घंटे लगा के। फिर हम ऐसे ही जो है ना सेम करेंगे जो है जीएस में। और जीएस तो हमें कंटिन्यू तो पढ़ने, जो भी आपके पास में नोट्स बनाए हुए हैं, या फिर आप सिर्फ ऐसा करना है कि 2 दिन आप हिस्ट्री को देने हैं। 2 दिन आपको हिस्ट्री का रिवीजन करना है, 2 दिन ज्योग्राफी का, 2 दिन पॉलिटी का, और 2 दिन साइंस का, और 2 दिन इकोनॉमिक्स का। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है और उस रिवीजन को साथ के साथ करना है, यानी कि ये भी चीज़ें करनी है आपको। मॉक टेस्ट भी लगाना है, मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, और प्लस साथ के साथ में आपको जीएस में ये जो है ना 2-2 दिन के, यानी कि 2-2 घंटे का, 2 दिन में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी इन सभी का रिवीजन भी करना है। तो यदि हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा एक बार ऑल ओवर तो रिवीजन हो जाएगा। और जो भी हमने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, हम साथ के साथ में वो भी रिवाइज होते जाएंगे कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, तो वो फिर गलत नहीं होंगे।
तो हम इस तरीके से लास्ट टाइम में स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो इससे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला आपको। और करंट अफेयर तो आपको 1-1.5 घंटा डेली अब देनी है, क्योंकि आप बुक ले आए होंगे। और अगर जो नहीं लेकर आए हो तो SPD की एक 1 ईयर वाली बुक ले आइए, यानी कि जो है जनवरी से जनवरी तक की, और उसको आपको कम से कम 2 बार पढ़ देना है। डेली 1-1.5 घंटे पढ़िए, याद कुछ नहीं करना, बस रीडिंग करनी है फटाफट। रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो। और शाम के टाइम जब आप लौट जाओ ना, जब लेट जो है ना सोने की मुद्रा में हो, तो एक बार पूरे दिन का अपना जो आपने क्या क्या करा है और क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो गलत हुए हैं, कौन कौन से सही थे, तो गलत वाले वो याद रह जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे गलत थे और आगे से ये गलत नहीं होंगे। और तो उस पर विचार भी करना लौटते समय। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो एक बेस्ट तैयारी होगी। आपको जितना भी टाइम आप दे सकते हो तो मैक्सिमम टाइम आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए दीजिए, पढ़ाई के लिए दीजिए। भाई ये गोल्डन समय होता है, जो 1 महीना होता है ना एग्ज़ाम से पहले, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन श्योर है। हम 1 साल की मेहनत एक तरफ और 1 महीने की मेहनत एक तरफ। जो हमने 1 साल में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने का 1 महीना है। जो हम 1 साल से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, या 2 साल से पढ़ रहे हैं, या 4 साल से पढ़ रहे हैं, उस 1 महीने में हमें पूरे को रिवाइज़ करके लेकर आना है। तो वो ये 1 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अच्छे से लगे रहो और मेहनत करते रहो, और सही वे में 100% सिलेक्शन होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।